हाय गाइस। सबसे पहले अपनी न्यू ऑडियंस के लिए जो मुझे नहीं जानते, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि मेरा नाम प्रेरणा जैन है। लास्ट ईयर मैंने 3 फॉर्म भरे थे, सिर्फ 3 भरे थे बैंकिंग के। एक तो आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, मुझे इन दोनों में से ही किसी में जाना था, और एक बैकअप के लिए मैंने एसबीआई क्लर्क डाल दिया था। तो लास्ट ईयर 26 नवंबर, वो दिन सबको याद होगा, आईबीपीएस पीओ मेंस का जो पेपर आया था वो मुझे ऐसा लगता है पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को ही हिला दिया था, क्योंकि उसमें जिस लेवल का क्वांट आया था और सारे एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, अपनी फैकल्टी से भी डिसअपॉइंटेड थे कि उन्हें उस तरह से पढ़ाया नहीं गया या जो भी। तो 26 नवंबर के बाद काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई है हमारे पढ़ाई के पैटर्न को लेकर बोल लो, या एग्ज़ाम के जो एग्ज़ाम के लिए एक व्यू होता है कि ऐसा ऐसा पेपर आता है, तो अब काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल अनएक्सपेक्टेड पेपर आने लग गया है। सो यस, मेरा भी 26 नवंबर को बहुत बुरा पेपर गया था। बेसिकली इस वीडियो में हम इसी की बात करने वाले हैं कि मेंस को किस तरह से डील करना है। मेरे साथ ये हुआ था कि मैं आईबीपीएस पीओ मेंस फेल हो गई थी, जो कि 26 नवंबर को था। लेकिन उसके बाद मेरे 2 मेंस और थे, एसबीआई क्लर्क का मेंस और एसबीआई पीओ का मेंस। एसबीआई क्लर्क मेंस 15 जनवरी को था, एसबीआई पीओ का मेंस 30 जनवरी को था। तो 26 नवंबर के बाद से लेकर 30 जनवरी तक, 30 जनवरी तक मेरे पास लगभग 2 महीने थे, और उन 2 महीने में मैंने अपनी वो हिम्मत नहीं खोई कि यार, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट करी थी मेरा आईबीपीएस पीओ में होगा, बिकॉज एसबीआई पीओ तो थोड़ा सा उससे ऊपर लेवल का है, तो मुझे लगा नहीं था कि वो मेरा होगा। और मैं चाहती थी कि आईबीपीएस पीओ में हो जाए तो एक डिसेंट अच्छी जॉब मुझे मिल जाएगी, राइट। लेकिन वो मेरा हुआ नहीं था, तो आई वॉज शेटर्ड अ लॉट। तो उसके बाद फिर मैंने कुछ कुछ चेंजेस किए अपनी स्ट्रैटेजी में, और जाकर फिर मेरे जनवरी में जो 2 मेंस मैंने दिए थे, एसबीआई क्लर्क मेंस और एसबीआई पीओ मेंस, दोनों मेंस मेरे क्लियर हो गए थे। और ये बहुत रेयर लोगों के साथ होता है कि आईबीपीएस पीओ मेंस वो फेल हो गए, लेकिन एसबीआई पीओ मेंस उनका निकल गया। तो भले मेरा सिर्फ कट ऑफ निकला था, लेकिन फिर भी मैं उस चीज को क्लियर कर पाई। मैं इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ली, मैं उसके लिए काफी ज्यादा आई एम ग्लैड कि वो जो मैंने मेहनत की थी कहीं तो वो काम आई। कुछ खाली हाथ में नहीं लौटी, कुछ ना कुछ सीख कर लौटी। और हाँ, एसबीआई क्लर्क क्लियर हो गया, तो वहां से तो मेरी पूरी लाइफ का जर्नी ही बदल गया। और उन 2 महीनों में मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई की थी कि मेरा एसबीआई क्लर्क तो कट ऑफ से 8 to 9 मार्क्स अबव जाकर वो क्लियर हुआ था, अच्छे खासे मार्जिन से क्लियर हुआ था। और मैं ये वीडियो का स्टार्ट आपको ये बताते हुए इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि अभी आप लोग में से बहुत लोग होंगे जो जिनका प्री नहीं निकला होगा, बहुत लोग मेंस में जाके रुके होंगे, आगे के लिए डिसअपॉइंट होंगे, हो सकता है आईबीपीएस पीओ प्री भी बिगड़ गया हो। तो आपको एक चीज बता दूं कि आप आगे के लिए हमेशा मेहनत कर सकते हो, और वो मेहनत कभी भी आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। ये वाले एग्जाम्स बिगड़ गए, इसका मतलब ये नहीं कि ये साल खत्म हो गया और आगे के एग्जाम्स भी आपके बिगड़ जाएंगे। अभी मैंने आईबीपीएस पीओ का मॉक दिया था, इस साल का पहला मेंस मॉक, और वो मैंने ऑलिव बोर्ड का दिया था, फ्री वाला मॉक। ऑलिव बोर्ड मैंने परचेज नहीं किया है, लेकिन फ्री मॉक में सारे ब्रांड से लगा देती हूँ, तो वो उसमें मेरे काफी अच्छे परसेंटाइल थे। वो जो मेरा स्कोर कार्ड है उसमें मॉक का, वो मैंने शेयर भी किया है अपने टेलीग्राम ग्रुप में, आप देख सकते हो। तो उसमें मेरे सब्जेक्ट वाइज भी काफी अच्छे परसेंटाइल थे। ओवरऑल मेरे 98.5 समथिंग बने हैं। और उसके बाद कल मैंने स्मार्ट कीरा का एक मॉक लगाया, और स्मार्ट कीरा का जो मॉक नंबर 1 है वो भी फ्री है, लेकिन स्मार्ट कीरा तो मैंने परचेज भी किया है। तो स्मार्ट कीरा का मॉक में भी मेरी काफी अच्छे परसेंटाइल ही आए, 97 98 अराउंड ओवरऑल। एंड यस, मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि अगर किसी ने लास्ट ईयर आईबीपीएस पीओ मेंस दिया है तो उसको तो अच्छे से एक्सपीरियंस पता होगा उस चीज का। लेकिन अगर किसी ने नहीं दिया है ना, तो स्मार्ट कीरा का जो मॉक 1 है फ्री वाला, वो वाला मॉक ऑलमोस्ट आपका लास्ट ईयर के पेपर का, उसमें जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस है जो लास्ट ईयर के पेपर में आए थे आईबीपीएस पीओ में। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि ये वाला मॉक जरूर लगाना, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि मैंने ये मॉक कल ही लगाया है, एंड मुझे ये तुरंत फील हुआ कि हाँ, ये लास्ट ईयर का आईबीपीएस पीओ डिक्टो सेम क्वेश्चंस है, क्योंकि मैंने वो पेपर दिया था और मुझे वो क्वेश्चंस अच्छे से याद है, क्योंकि मैं उसमें ब्लंडर करके आई थी। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि मैंने ऐसी कौन सी गलतियों को करेक्ट किया जिसके कारण मेरा आईबीपीएस पीओ मेंस नहीं निकला, लेकिन एसबीआई पीओ मेंस निकल गया। और उसके बाद आपको ये भी बताऊंगी कि अभी 1 महीने, आपका 5 नवंबर को एग्जाम है, तो इवन लेस देन 1 मंथ यू हैव, तो 1 महीने से भी कम टाइम है, तो अभी आपकी क्या रूटीन रह सकती है और कौन कौन से टीचर को आप फॉलो कर सकते हो मेंस के लिए। तो सबसे पहले बताओ
तो मैंने क्या क्या इंप्रूवमेंट की, तो उसमें से सबसे पहला पॉइंट है एक्यूरेसी। मैंने एक्यूरेसी में बहुत ज्यादा फोकस किया, क्योंकि आईबीपीएस पीओ मेंस में मैं जो फेल हुई थी, मैं क्वांट के कारण फेल हुई थी। मैं क्वांट में अपनी एक्यूरेसी पूरी बिगाड़ दी थी और उसके कारण मेरा क्वांट का सेक्शनल रह गया। क्या हुआ था, क्वांट का पेपर बहुत टफ था, पर वो जब अगर कोई पेपर टफ है ना, तो वो सबके लिए रहता है, और ये चीज वहां पे आपको एग्जाम टाइम पे दिमाग में नहीं आती है। आप सिर्फ पैनिक करने लगते हो, और मैं पैनिक करते हुए मैंने 8-10 क्वेश्चन टिक लगा दिए। उसमें से 4-5 सही थे, लेकिन 4-5 गलत भी थे, और उन 4-5 जो गलत थे, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस में गलत कराई थी, उस चीज का इफेक्ट बहुत बड़ा हुआ। वो नेगेटिव कुछ ज्यादा दे दिया, और इसके कारण मेरा क्वांट का सेक्शन कट ऑफ नहीं निकला। अदरवाइज उसमें से 1-1 नंबर के क्वेश्चंस थे, 4-5 जो मुझे आते थे, मैंने सही से बनाए भी थे, लेकिन मैंने गलती भी की, एक्यूरेसी बिगाड़ा, और इसलिए क्वांट का सेक्शनल मेरा रह गया। सेकेंड चीज जिसपे मैंने वर्क की, वो था क्वेश्चन को, कौन से क्वेश्चंस को पिक करना है, कौन से क्वेश्चंस को स्किप करना है, इन चीजों पे एक अच्छी थोड़ी मास्टरी लेने की कोशिश करूं। क्वेश्चन स्किप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ईगो में ले लेते हैं, हमको लगता है कि अगर 5 मिनट एक क्वेश्चन को दिया है, 5 मिनट दिया है, तो अब उसको बना के रहूंगी, वैसे वाले एटीट्यूड में आ जाते हैं। तो ये एटीट्यूड में नहीं आना है, आपको क्वेश्चंस को स्किप कर देना है अगर वो नहीं बन रहा। 3-4 मिनट आपने क्वेश्चन को दिया, अगर वो क्रैक हो जाता है तो उसमें आगे बढ़ो, आगे टाइम दो। अगर 3-4 मिनट तक वो क्वेश्चन क्रैक ही नहीं हो रहा है और आप उसमें बैठ के टाइम दे रहे हो कि नहीं हो जाएगा, तो इट इज नॉट लाइक दैट। तो सेकंड पॉइंट यही है कि क्वेश्चंस कौन से पिक करने हैं, कौन से स्किप करने हैं, नहीं बन रहे, वहां नहीं क्रैक हो रहे, बड़े प्यार से उसे छोड़ दिया जाए, उसे अपने ईगो पे ना लिया जाए। थर्ड, रीजनिंग में भी मैंने काफी एक्यूरेसी बिगाड़ी थी, और रीजनिंग में एक चीज और, मैंने क्रिटिकल रीजनिंग में वर्क किया, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग हमेशा आपको मार्क्स दिलाता है। क्योंकि रीजनिंग में जो डुएबल, जो प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन होता है, वो बने ना बने, क्रैक हो ना हो, कभी कभी आप पजल में भी स्टक कर जाते हो अगर आप मेंटली फोकस नहीं हो तो। लेकिन क्रिटिकल रीजनिंग हमेशा आपका सेवियर का काम करता है, तो उसमें एक अच्छी मास्टरी करना एक अच्छा ऑप्शन है। ऑल्सो मैं बताऊं तो क्रिटिकल रीजनिंग का लेवल कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं आता। आप डेली इंग्लिश पढ़ रहे हो, क्रिटिकल रीजनिंग भी सेम है कि आपको एक स्टेटमेंट दे देगा, कुछ कंडीशन दे देगा, और आपसे पूछेगा कि क्या अजम्पशन है, क्या कंक्लूजन है, क्या इंटरफेरेंस है। सो यस, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि आपको दिक्कत आए। तो रीजनिंग का आपको इस चीज पे फोकस करना है। क्वांट पे एक चीज बताओ, तो क्वांट के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मेंस में आते ही आते हैं, अगर आप ये टॉपिक्स भी कर लो ना जो मैं बता रही हूँ, तो यहां से आप 8 to 10 मार्क्स अराउंड यू कैन फेच, राइट। तो सबसे पहले है उसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये वाली जो चीजें हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्यूब फॉर्म में आता है, मतलब कि हम जो प्रीलिम्स में पढ़ते हैं वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कांस्टेंट ऐसा करके पढ़ते हैं, लेकिन जो मेंस में आते हैं वो क्यूब वाले आते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स ऐसा करके। तो ये वाली चीज जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक्स है ना, देखो आपने बेसिक्स तो पढ़ ही रखा है प्रीलिम्स के लिए, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपने बेसिक पढ़ रखा है, तो उसे पूरा कंप्लीटली कवर कर लो ताकि वो आपके मेंस में भी काम आ जाए। और इस तरह के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन है हमेशा आते ही आते। पिछले बार एसबीआई पीओ मेंस में लगभग इससे 5-6 क्वेश्चंस आए थे, और आईबीपीएस पीओ मेंस में 4 क्वेश्चन आए थे, तो सॉरी 3 क्वेश्चन आए थे 1-1 नंबर के। तो यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आते ही हैं। नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज से आते हैं, जिसमें 2-3 सीरीज एक साथ दे देगा, आप तीनों में से आप रॉन्ग टर्म फाइंड करोगे या मिसिंग टर्म फाइंड करोगे, और फिर उसको वो एक्स वाई या जेड अज्यूम करने के लिए बोलता है। तो ये बहुत ईजी होता है, ये ना देख के आपको शायद डर लग सकता है कि ये नंबर सीरीज के साथ क्या पूछा है, बट आप नंबर सीरीज आइडेंटिफाई कर लो, जैसे आप प्रीलिम्स में करते हो, राइट। प्रीलिम्स के नंबर सीरीज आपने प्रैक्टिस कर रखी है, तो उसी तरह से अगर आप नंबर सीरीज आइडेंटिफाई कर लो मेंस के लिए भी, तो फिर वो बहुत ईजी है उसमें मार्क्स लेना। तो ये 2 टॉपिक्स हो गए। एक है प्रोबेबिलिटी, जो पूरी दुनिया, पूरा ऑडियंस उसको इग्नोर करके चल रहा है, बैंकिंग एस्पिरेंट्स सब ही ऑलमोस्ट इग्नोर कर रहे हैं, मैं भी काफी लंबे समय तक उसको इग्नोर करके चल रही थी, बट एट द एंड आई रियलाइज कि प्रोबेबिलिटी से काफी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट माइंड गेम, राइट। उसमें आपको चीजें पिक करनी है, दो कलर के बॉल में से एक कलर का बॉल निकालना है, वो माइंड गेम है। और मुझे ऐसा लगता है कि एग्जामिनर्स को आपका माइंड गेम ही चेक करना है, वो आपको एज ऑफिसर लेने वाले, तो वो चाहते कि आप मेंटली कितने तेज हो वो देखें, और इसलिए शायद प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन वो लोग हमेशा पूछते ही पूछते, ऐसा मुझे लगता है। तो प्रोबेबिलिटी से हमेशा आते हैं। एसबीआई पीओ मेंस में जो 5-6 क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के, एक तो प्रोबेबिलिटी पे डीआई थी 3 या 4 क्वेश्चन की, तो यस एसबीआई आईबीपीएस पीओ बेस में भी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन। जो 3 टॉपिक मैंने बताए हैं, इनको अगर आप कर लेते हो तो 8 to 9 मार्क्स आपके कंफर्म है कि आपके मेंस में आ जाए। एंड इसके अलावा इंग्लिश में, तो इंग्लिश का लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है। इंग्लिश थोड़ी लेंथी जरूर आती है, थोड़ी चीजें बड़ी बड़ी दिखेंगी, लेकिन लेवल उसका बहुत टफ नहीं आता। ऐसे कोई नहीं होता कि उसमें ऐसे वर्ड्स दे दिए जो आपसे बन ही नहीं रहे।
इस तरह की चीजें नहीं होती। तो इंग्लिश आप कर सकते हो इजीली, बस डेली रीडिंग प्रैक्टिस रखो, डेली रीड करोगे तो आपका वो हो जाएगा, इंग्लिश डुएबल ही आता है। करंट अफेयर्स के लिए मैंने क्या किया, करंट अफेयर्स मैंने ऑब्जर्व किया कि आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में स्पेसिफिकली रिसेंट मंथ से ही ज्यादा आते हैं। तो मैंने अपने माइंड को समझाया कि प्रेरणा ज्यादा पुरानी चीजों पे फोकस मत कर, पुराने मंथ्स को ज्यादा टेंशन मत ले, क्योंकि अगर स्ट्रेस लेगी तो ना ये हो पाएगा ना वो हो पाएगा। तो मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि मैं लास्ट के 3 महीने इतने अच्छे से कर लूंगी कि वहां से कुछ भी आए तो नहीं छूटना चाहिए। अगर उसके ऊपर का छूटे तो उसके ऊपर के मंथ से आए तो वो मैं इसको छोड़ के चलूंगी, लेकिन अभी रिसेंट मंथ से मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। और हाँ, बाकी सब्जेक्ट में भी इतनी मेहनत करूंगी कि करंट अफेयर्स में बस मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ जाए कि बाकी सब मिला जुला के बैलेंस होके मेरे कट ऑफ से अच्छे रेंज में मार्क्स आ जाए। मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई थी तब भी और अब भी कि मैं लास्ट के 3 मंथ बहुत अच्छे से करूंगी, उसकी बार बार प्रैक्टिस करूंगी, क्विजेस लगाऊंगी, और उसके पहले के 1 या 2 महीनों को मैं टॉप 100 वाले जो क्वेश्चंस आते हैं कि टॉप 100 पढ़ लिया या वीकली वाइज पढ़ लिया, तो उसको थोड़ा शॉर्ट में रखेंगे, क्योंकि एनीवेज हमारे ब्रेन को बहुत ज्यादा चीजें याद नहीं होने वाली है। वहां जाके कंफ्यूजन क्रिएट करने से अच्छा है कि पहले से ही स्मार्टली अपनी वीकनेस को देखते हुए चीजें डिसाइड करके चलो। और लास्ट हमारा रहा डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव के ऊपर एक आपको अलग से डेडिकेटेडली वीडियो मिल जाएगी कल, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो अपने आप में आईबीपीएस पीओ में, एसबीआई पीओ में अच्छा खासा मार्क्स कैरी करता है, तो उसे हम लाइटली नहीं ले सकते, उसमें भी फोकस करना जरूरी है, और मैं उस पर फोकस करके चल रही थी। और मुझे लगता है एसबीआई पीओ का मेरा कट ऑफ डिस्क्रिप्टिव के कारण ही निकला होगा, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्टिव की काफी प्रैक्टिस की थी और वो मैंने अच्छे से वहां देकर आई थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि अभी 1 महीने से भी कम टाइम है, तो अभी आपका क्या स्टडी रूटीन डेली के लिए रह सकता है। देखो, इंग्लिश और करंट अफेयर्स ये आपको डेली फॉलो करने हैं, नो मैटर व्हाट, इन पे कोई आपको चांस नहीं है, ठीक है। ये दो सब्जेक्ट्स आप डेली प्रैक्टिस करोगे और डिस्क्रिप्टिव डेली प्रैक्टिस करोगे। डिस्क्रिप्टिव के लिए एक वीडियो कल आएगी, तो उसको उस हिसाब से प्रैक्टिस करना मैं आपको कल बता दूंगी। बाकी डेली इंग्लिश आप करोगे अराउंड 1 to 2 आवर्स, 2 घंटे दोगे तो भी अच्छा, इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आप ले सकते हो आईबीपीएस एसबीआई में, क्योंकि इंग्लिश 40 नंबर का आता है। और इंग्लिश ज्यादा रीड करोगे, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो डिस्क्रिप्टिव भी वहां से आपका इंप्रूव होगा। तो डेली आपको इंग्लिश को टाइम देना है और करंट अफेयर्स को टाइम देना है। इंग्लिश के लिए अगर अभी आपको लग रहा है कि थोड़े से अभी कमजोर चल रहे हो या अभी आपको वीडियो सोर्स चाहिए, तो निमिषा मैम का आप परफेक्शन बैच कर सकते हो। यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी 11 से 12 क्लास पड़ी हुई है, मैं अभी डेली वही देख रही हूँ, ताकि जो मेरे छोटे छोटे लूप होल्स हो जाए ना, वो कवर हो जाए। तो इंग्लिश के लिए आप वो कर सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट है प्रैक्टिस मॉक के क्विजेस लगा, और उसके अलावा आप अफेयर्स क्लाउड के वीकली और मंथली वीडियोस देखो। दैट्स इट, मैं बता रही हूँ करंट अफेयर्स के लिए उतना मोर देन सफिशिएंट है। डेली आप क्विजेस लगाओ, डेली 1 से 1.5 घंटा करंट अफेयर्स को दो, या तो किसी दिन क्विज लगा लिया, प्रैक्टिस कर लिया, रिवीजन कर लिया, या फिर अगर खुद से नहीं पढ़ पा रहे, खुद से हम थक जाते हैं ना, तो दिन के एंड में जाकर आप वीडियो प्ले करके भी आप रिलैक्स करके वीडियो देख सकते हो, वहां से भी चीजें आपके दिमाग में आ रही होती है। तो आप अफेयर्स क्लाउड का वीडियो देखना, अफेयर्स क्लाउड का काफी सही है। वीकली और मंथली देखना, डेली वाला नहीं। वीकली और मंथली जितने बार देखोगे उतने बार चीजें रिवीजन होती जाएगी, राइट। क्वांट और रीजनिंग को आप अल्टरनेट डे में दे सकते हो। आज आपने 2 घंटे क्वांट को दिए, कल आप 2 घंटे रीजनिंग को दे देना, क्योंकि आप 5 से 6 घंटा मेंस को देकर चलोगे, 1 से 2 या इवन 2 से 3 घंटे लगभग आपको प्रीलिम्स को देने पड़ेंगे, क्योंकि एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स है, आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम्स है। तो यस, एक दिन क्वांट को दो, एक दिन रीजनिंग को दो। क्वांट के लिए आप हर्षल सर की कल ही क्लास चालू हुई है मेंस के ऊपर, हर अल्टरनेट डेज में वो मेंस पे क्लास देने वाले हैं। रीजनिंग के लिए मैं अभी ये कर रही हूँ कि पुनीत सर को देख रही हूँ। पुनीत सर की लास्ट ईयर की एसबीआई पीओ मेंस की सीरीज पड़ी है, जिसमें 20 क्लासेस है, 20 दिन 45 आवर्स मैराथन करके है, 20 दिन पूरी उनकी क्लासेस चली है। तो वो वाली क्लास मैं अभी देख रही हूँ। लगभग मैंने उसमें से 7-8 कंप्लीट भी कर लिया, एंड ट्रस्ट मी गाइस, वहां से 7 क्लास करने के बाद ना मुझे सच में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। इसके अलावा तो आपके पास टाइम भी नहीं बचेगा, आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। सेल्फ प्रैक्टिस कैसे करोगे, जितने सेक्शनल मॉक हो सके उतने लगाओ। सेक्शनल मॉक आपको वो सब्जेक्ट्स के ज्यादा लगाने जिसमें आप वीक हो, और फुल लेंथ मॉक हर वीकेंड एटलीस्ट एक फुल लेंथ मॉक लगाओ, क्योंकि एक सीटिंग हैबिट भी चाहिए। 3-3.5 घंटा आप डेडिकेटेडली बैठ के लगाओ, ठीक है। ये मेरा अगर आप मुझे मान रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि मेरे थ्रू आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो आपको ये बात माननी पड़ेगी। 3-3.5 घंटे बैठ के अच्छे से पेपर लगाइए, मॉक लगाइए, ताकि एग्जाम में यूज टू फील हो, नहीं तो एग्जाम में जाके दिक्कत आएगी। आई होप आप इस वीडियो से काफी कुछ सीख कर गए होंगे। आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सबका लिंक नीचे मिल जाएगा, प्लीज फॉलो कर लीजिएगा। एंड अगर एंड तक आए हो तो यार चैनल सब्सक्राइब करना बनता है, कुछ सीख कर ही जा रहे होगे इसीलिए आए हो। एंड आई होप मैं आपको आगे भी इसी तरह से वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करती रहूं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू।